नमस्कार, मेजर अंगद सिंह न्यूज एंड स्टडी में आपका स्वागत है। आज हम देखते हैं नंबर सीरीज के प्रश्नों को कैसे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है कि 11 से 13 अर्थात 11 में 2 जोड़े तो 13 हो गया और 13 में हमने 7 जोड़ दिए, वो 13 में हमने 4 जोड़ दिए तो 13 और 4 17 हो गया। 17 में 2 जोड़े 19 हो गया, 19 में 4 जोड़े 23 हो गया तो 23 में 2, क्योंकि पहले 2 4 2 4 2 तो 23 2 कितने हो जाएंगे 25, अर्थात विकल्प नंबर ए। पहला सवाल बिल्कुल इजी है, पहले 2 जुड़े फिर 4 जुड़े फिर 2 जुड़े फिर 4 जुड़े फिर 2 जुड़े तो 23 2 25। क्वेश्चन नंबर 2 जो है उसे आप थोड़ा गौर से देखेंगे कि यहाँ देखेंगे आप 79 और 89 इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो 10 जुड़ने का है। अब यहाँ आप देखेंगे 47 और 10 57 और 1 58 अर्थात 11 जुड़ने का है, और यहाँ आप देखेंगे तो 10 जुड़ने का है। जब 37 में 10 जोड़े तो 47 हो गया और 47 में 11 जोड़े तो 58 हो गया। अब हम 58 में यदि हम 10 जोड़ें, क्यों 10 11 10 11 सीरीज जो बन रही है +10 +11 +10 +11, तो 58 में यदि यहाँ हम कितने जोड़ेंगे 10, तो 58 और 10 कितने हो जाएंगे 68, और 68 में हम यहाँ कितने जोड़ेंगे 11, तो कितने हो जाएंगे 79। तो सीधी सी बात है, पहले 10 जुड़े फिर 11 जुड़े फिर 10 जुड़े फिर 11 जुड़े फिर 10 जुड़े, तो जब 58 में 10 जोड़े तो कितना हो गया 68 68, ऑप्शन नंबर ए। अब आप क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, क्या कह रहा है कि 8 11 15 22 33 51, कहने का मतलब शुरू में छोटी संख्या है, उसके बाद धीरे धीरे करके संख्या कैसी हो गई है बड़ी। जब बड़ी संख्या हो गई है तो यहाँ आप देख रहे होंगे कि 8 में यदि 3 जोड़ दें तो कितने हो गए 11, क्योंकि 8 3 11, और 11 में 4 जोड़ दिए कितने हो गए 15, 15 में 7 जोड़े कितने हो गए 22, 22 से 33 होने में क्या हुआ 11 जुड़ गए। लेकिन यहाँ कोई सीरीज नहीं समझ में आ रही है। जब कोई सीरीज समझ में नहीं आ रही है तो हम क्या करेंगे, अब नीचे वाली सीरीज से हम समझेंगे, जो हमने स्वयं बनाई है हम उससे समझेंगे। क्या समझेंगे कि जब 8 में 3 जोड़े तो 11 हो गया, 11 में 4 जोड़े 15 हो गया। अब यहाँ 3 4 7 11 इनका कोई सीरीज समझ नहीं आ रहा है, लेकिन सीरीज तो बन चुकी है। कैसी बनी है कि पहले 3 को जोड़ा तो 11 हो गया, फिर 4 को जोड़ा तो 15 हो गया। अब 7 ऐसे आए हैं कि इन दोनों को जोड़ा है जब, तो तीसरी संख्या बनी है। आगे की 2 संख्याओं से पीछे की संख्या बनी है, तो 3 और 4 को जोड़ा कितना हो गया 7। अब हम 7 और 4 को जोड़ें कितना हो जाएगा 11। अब हम 11 और 7 को जोड़ें तो कितना हो जाएगा 18। तो देखो 33 और 18 51 हो गए। अब यहाँ संख्या कौन आएगी वो आप देखेंगे कि 11 में 18 को जोड़ना है, तो 8 और 1 9, 1 और 1 2। कहने का मतलब ये है कि 51 में 29 को जोड़ना है। 51 क्यों जोड़ना 29, तो 9 1 10 5 2 7 और 1 8, 80 आ गया। विकल्प आपको दिखाई दे रहा है 80। आगे आप चेक करना चाहें तो आगे भी चेक कर लें इस पद को कि 29 18 9 8 दून 16 17 की 7 हासिल 1 और 1 और 1 2 और 2 4, यहाँ कितना जुड़ गया 47। अब आप देखो 0 7 7 और 8 4 12, तो कहने का मतलब आपकी सीरीज पूरी बन रही है। आगे उस पद को भी चेक करेंगे तो इन दोनों को जोड़ना है, तो क्या हो जाएगा 9 7 16 की 6 हासिल 1 4 2 6 और 1 7, 76 को इसमें जोड़ना है, तो 7 6 13 1 3 हासिल 1 7 और 2 9 और 1 10 हासिल 1 1 और 1 2। तो विकल्प कौन सा आएगा ए। इसके बाद हम आपको आगे के 2-3 क्वेश्चन देंगे, वो आपको सॉल्व करके मुझे कमेंट में बताना है कि सर क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर इतना है, 5 का इतना है। क्वेश्चन नंबर 4 जो है
ये बहुत ही कठिन क्वेश्चन है, इसे हम देखेंगे बड़े हिसाब से कि 3 में हमने यहाँ पर 3 जोड़े तो कितना हो गया 6। अब आप देखेंगे कि यहाँ पहले हम विषम और सम पद देंगे। पहले हम सम पद तैयार करेंगे, जो हमारे सम पद हैं जैसे सम स्थान पे इन्हें। जब ये सम पद हमारे तैयार हो जाएंगे फिर हम विषम निकालेंगे। तो जब हमने 3 में 3 जोड़ा 6 हो गया। अब हम इसे तैयार करेंगे तो 21 में हमने 7 जोड़ा तो यहाँ कितना हो गया 28। अब आप देखेंगे 66 के लिए 55 में हमने कितना जोड़ दिया 11 तो कितना हो गया 66। अब इस संख्या तो निकली नहीं जो कि हम यहाँ जोड़ दें, तो जब गोला कर दिए हैं ये मेरे पद निकल आए हैं। अब हम देखेंगे कि विषम पद कैसे आया है। अब हम विषम पद के लिए सबसे पहले क्या करेंगे 3 से 21 कैसे बना है। जब 3 से 21 बनाएंगे या हम 3 गुणा 5 करेंगे तो 55 15 और 15 और अगला पद जो है ये वाला इसे हम जोड़ेंगे तो 15 प्लस 6। समझना हिसाब से जब अगला पद हम बना रहे हैं तो इस संख्या में हम 3 गुणा 5 का कर रहे हैं, 3 गुणा 5 करके और जो बीच वाला पद है सम पद उसे हम जोड़ रहे हैं तो 55 15 और 6 21 ये पद आपका आ गया। अब हम ये विषम पद बनाएंगे। क्या बनाएंगे विषम पद। अब हम यहाँ से यहाँ चलेंगे। पहले हमने 3 गुणा 5 किया था, अब हम 3 गुणा 9 करेंगे तो 9 तियो 27 और ये संख्या जोड़ेंगे प्लस 28 तो 9 तियो 27 प्लस 28 कितना हो गया 55। अब हम 55 से ये संख्या ज्ञात करेंगे। तो जहाँ हमने 3 गुणा 9 किया था वहीं हम 3 गुणा 9 4 13 करेंगे। कितना करेंगे 3 गुणा 13, क्योंकि पहली संख्या शुरू में 3 थी तो वो तो 3 चल ही रही सब में। अब यहाँ 5 और 5 और 4 9 और 4 9 4 13 तो 13 तियो 39 और प्लस कितने 66 39 प्लस 66। अब हम जोड़ देंगे। जब 13 तियो 39 तो 9 6 15 की 5 हासिल 1 और 6 और 3 9 और 1 10 कितना आ गया 105। ये आपका क्या है आंसर। बहुत ही जटिल और एक अलग ही टाइप का क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन परीक्षा में बहुत कम आते हैं, यदि आ भी जाते हैं तो समय बहुत बर्बाद करते हैं। इसी क्रम में अब हम आपको आगे के क्वेश्चन देंगे, वो आपको सॉल्व करके आंसर बताना है। 5040 2520 अर्थात 2520 1680 उसके बाद 1260 उसके बाद है 1008 फिर आपका होगा खाली स्थान। इसके विकल्प जो होंगे वो ए विकल्प आपका 900, विकल्प बी जो आपका है वो 840, विकल्प सी है वो 860, विकल्प डी जो है वो 820। इसका आपको क्या देना है आंसर देना है कमेंट बॉक्स में कि सर इसका विकल्प ए बी सी डी इनमें से जो सही है वो आपको बताना है। धन्यवाद।